नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। मंदिर बन गया, इसकी खुशी है आपको? मंदिर तो बहुत बना, बहुत खुशी है, हैं? हाँ, लेकिन आप विदेश जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब चीज तोड़ा गए महाराज, घर ही आप ही का घर था? हाँ, तोड़ दिए? सत्यानाश गए। तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं दिए, कुछ हर्जाना नहीं मिला? 1 रुपया नहीं दिए। मतलब गरीब आदमी का विकास नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये नारा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा पूरी तरह से फेल हो चुका है अयोध्या के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो नारा बनाया गया था ये अयोध्या के लिए ही बनाया गया था। दोस्तों, मोदी सरकार ने जीतने के लिए अयोध्या में रोड शो भी किया था, फिर भी क्या रीजन है कि योगी सरकार, बीजेपी सरकार अयोध्या से हार गई। मोदी सरकार ने अयोध्या को न जाने कितना कुछ दिया, 500 सालों से लंबा चल रहा है एक केस को सोल्व किया, फिर भी अयोध्या से हार गई। अयोध्या में एयरपोर्ट दिया, राम मंदिर बनवाया और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन को स्वर्ग जैसा बनवाया, फिर भी अयोध्या से हार गई बीजेपी सरकार। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी सरकार अयोध्या से हार गई? दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या कारण है तो आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि अयोध्या से मोदी सरकार क्यों हार गई। आखिर क्या रीजन है कि बीजेपी को अयोध्या से एक भी वोट नहीं मिला और इस बार अयोध्या वासियों ने सपा को चुना। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अयोध्या में शुरू किए गए बीजेपी सरकार के द्वारा। और सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी गई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर। अयोध्या और बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा चर्चा में रही और दोनों ने ही खूब सुर्खियां बटोरी। इंडिया के बाहर भी बीजेपी सरकार को बहुत से लोग मानते हैं दोस्तों। 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 500 साल पुराना इतिहास बदल दिया गया बीजेपी सरकार द्वारा। फिर भी बीजेपी सरकार अयोध्या से हार गई दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों खुद पीएम मोदी ने रोड शो किया, योगी सरकार ने 5 से ज्यादा जनसभाएं की और फिर भी जनता की नाराजगी देखने को मिली। फिर भी भाजपा का जादू बिल्कुल भी नहीं चला और वो अयोध्या से हार गई दोस्तों मैं सब कारण लेकर आया हूँ। आखिरकार क्या रीजन है कि अयोध्या से बीजेपी सरकार हार गई, जिस वजह से बीजेपी सरकार को अयोध्या से वोट नहीं मिली दोस्तों अयोध्या के एक नागरिक ने, जिनका नाम रंजीय शास्त्री है, उन्होंने बताया अयोध्या की जनता मोदी योगी को पसंद करती है, राम मंदिर से बहुत ज्यादा खुश है, परंतु जो नाराज है वो है सांसद लल्लू सिंह से। वो लल्लू सिंह से बहुत ज्यादा नाराज है। रंजीय शास्त्री जी कहते हैं कि जो अयोध्या से 4.99 लाख वोट मिले हैं वो लल्लू सिंह को नहीं मिले दोस्तों, वो मिले हैं मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अयोध्या की सारी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, दुख में है, क्योंकि जो अयोध्या में सड़कें बनी हुई है वो केवल वीआईपी लोगों के आने के लिए बनी है दोस्तों, जिनमें हम सभी फंस जाते हैं। लोग घरों में कैद हो जाते हैं, रिश्तेदार बॉर्डर पर फंस जाते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता, जिस वजह से अयोध्या की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। और अयोध्या ने भाजपा को ना जिताकर सपा को जिता दिया है, सपा को अपना सांसद बना दिया ताकि सपा सरकार हमारे लिए कुछ करे दोस्तों अयोध्या की जनता का कहना है कि जो बीजेपी को वोट मिली वो केवल शहरों के लोगों से मिले, बल्कि गांव के लोगों ने सपा की ओर रुख किया, सपा को वोट दिया और सपा सरकार को ही अपना लीडर चुना है दोस्तों, ताकि सपा सरकार उनके लिए कुछ कर सके। और अयोध्या की जनता का यहाँ तक कहना है दोस्तों कि जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, लीडर हैं और जितने भी अयोध्या में अफसर हैं वो केवल तानाशाही करते हैं, डिक्टेटर करते हैं, मतलब हम लोगों पर, गरीब लोगों पर हुक्म चलाते हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं सुनते दोस्तों। यहाँ तक कि कहना है लोगों का कि अफसरों के सीधे ताल्लुक है मुख्यमंत्री से, बट हम गरीब लोगों की योगी बाबा भी नहीं सुनते दोस्तों। और मकान दुकान टूटने से भी अयोध्या के निवासी बहुत ज्यादा नाराज हैं। उन लोगों का कहना है कि बाबा का बुलडोजर पूरी यूपी में जीता रहा होगा, परंतु अयोध्या में वो हार गए क्योंकि उन्होंने इतनी सारी दुकान और मकानें ढाए राम मंदिर बनाने के लिए। राम मंदिर के चारों तरफ चौराहा बनाने के लिए इतनी ज्यादा सड़कें और दुकानें ढाई गई हैं, जिस वजह से हम लोगों को ठीक से कंपेंसेशन भी नहीं दिया गया, कम कंपेंसेशन दिया गया और इस वजह से भी हम लोग खपाए, इसलिए हमने सपा को चुना है। और वहीं कुछ लोगों का कहना है इस बार पेपर लीक होने की वजह से भी युवा लोग नाराज हैं, क्योंकि पेपर लीक हो चुका था यूपी पुलिस का, और जब यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती थी दोस्तों, उस वजह से लोगों ने अपनी खूब नाराजगी जताई दोस्तों लोगों का कहना है कि अयोध्या में कानून लॉ नहीं चलता बल्कि मास्टर लॉ चलता है, लोगों की तानाशाही चलती है, वहाँ के अफसर अपनी तानाशाही दिखाते हैं, वहाँ पर अपना रोब दिखाते हैं। इस वजह से भी हमने बीजेपी सरकार को नहीं चुना दोस्तों वहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोगों की रोजी रोटी चली गई अयोध्या के राम मंदिर की वजह से, क्योंकि जो सड़कें बनाई गई हैं अयोध्या में, वीआईपी सड़कें बनाई गई हैं, वहाँ पर जो हम ठेला लगाते थे उनको हटा दिया गया है, हमारी दुकानों को भी नहीं लगने दिया जा रहा, जिस वजह से हमारी रोटी सब्जी चली गई है दोस्तों। और जो अयोध्या के सांसद हैं वो भी हमारे सुख दुख में शामिल नहीं देते। जब हमें बीजेपी को जिताना था हमने खूब जीता है, परंतु जब बीजेपी सरकार हमारे सुख दुख में खड़ी नहीं रहती, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो ये भी जानकर हमारी मदद नहीं करती, तब हम क्यों जिताए अयोध्या से बीजेपी सरकार को।
और वहीं एक व्यक्ति ने ये कहा कि सपा के विधायक अवधेश प्रसाद हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, इस वजह से हमने इस बार उनको जिताया है। दोस्तों, जो लोग अयोध्या के हिंदुओं को कोस रहे हैं वो जरा ये भी सुन लें जो मैं अब कहने वाला हूँ। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आप अपने कानों को थोड़ा सतर्क रखें जो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अयोध्या में राम पथ बनाने के लिए 2200 दुकानें, 800 घर, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़ी गई, जिस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उनकी रोजी रोटी चली गई, लोगों के घर चले गए। तो उस टाइम पर ऐसे में कौन बीजेपी को वोट देता? क्योंकि जब लोगों के घर तोड़े जाते हैं तो गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा लेते हैं एक घर को बनाने के लिए। जब उन लोगों के घर ही छीन लिए जाते हैं, उन लोगों के रोजी रोटी तक छीन ली जाती है, तो कैसे में वो बीजेपी को जीतने देते और कैसे में वो बीजेपी को वोट देते दोस्तों। और उन लोगों को उचित मुआवजा भी नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया बल्कि सपा को वोट दिया। किसी ना किसी को तो लीडर चुनना होता है, तो ये डिक्टेटर ज्यादा दिन नहीं चला दोस्तों। बात बनाने वाली बात बना देते हैं, कहने वाली कह देते हैं, परंतु जिसका घर जाता है, जिसकी रोजी रोटी जाती है, जिसकी दुकानें जाती हैं, केवल वही जानता है अपने दर्द को। क्योंकि जब लोगों के आंसू निकलते हैं ना तो भगवान भी उनकी सुनता है। इस बार धर्म पर ज्यादा वोटें मांग रहे थे, तो इस वजह से भी बीजेपी सरकार अयोध्या से हार गई दोस्तों। और जाते जाते सबसे पहले आप ये वीडियो भी देख लीजिए कि अयोध्या के बाबा जी क्या कह रहे हैं अयोध्या के बारे में, और क्या वो हिंदुओं को बोल रहे हैं और क्या वो बीजेपी सरकार को बोल रहे हैं दोस्तों। गला भर आता है ये सोचकर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता है। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरा कमेंट में जरूर बताना आपकी राय क्या है इस बारे में, और आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि बीजेपी सरकार अयोध्या से हार गई ठीक हुआ, या वहां पर सपा की सरकार बनी ये ठीक हुआ, या फिर दोनों ही लीडर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी राय जरूर लिखें, ताकि आपकी राय ही मायने रखती है दोस्तों। किसी लीडर को चुनना आप चुनते हैं, उसको हम चुनते हैं, आम जनता चुनती है, वो हमें नहीं चुनता दोस्तों, उसको हम चुनते हैं ताकि वो अच्छा काम करें। तो अब आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में कमेंट में भी जरूर लिखें।